है तेरे दिल को पता। अनुषा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मू मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, काफी लेट हो गया। अरे क्यों? बस हमदान आता ही होगा ना, केक काट के जाना। नहीं नहीं, वो आप लोग सेलिब्रेट करें, कोई बात नहीं। इनफैक्ट अगर मुझे पता होता आज घर में सेलिब्रेशन है तो मैं आती नहीं। अरे भाई अब आ गई हो तो बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। नदीम नहीं है? नहीं, वो बैठे ना, वो मुझे पिक कर लेंगे। ओके। सब खैरियत है? इतनी सजावट हुई हुई है। बर्थडे? किसका बर्थडे? क्या बात है तुम्हारी, हमदान की बर्थडे और तुम्हें याद भी नहीं? ओह यस, भाई का बर्थडे, ये बिल्कुल जहन से निकल गया था। कभी तो याद। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। तो फिर सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। What a great surprise. Thank you so much. आओ इधर आओ, आओ। Thank you. ये सब मामा ने किया तुम्हारे। मुझे यकीन था कि आप ही मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। माँ को थैंक यू नहीं कहते। खुश रहो, अल्लाह पाक तुम्हारी दिली मुराद पूरी करे। वाओ बाबा, है ना? वाह, जबरदस्त। मैं आपकी हेल्प करूं थोड़ी सी? बस वाओ। चलो। चलो भैया अब केक काट भी लो। अच्छा खासा अपार्टमेंट है तो सही, फिर छोड़ने की क्या जरूरत? बाबा, वो अपार्टमेंट नदीम के डैड का है और वो चाहते हैं कि हम वहां ना रहें। तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। हाँ, ये शादी तो कर ली उसने तुमसे, लेकिन मुझे लगता था कि तुम्हारे जरिए ना अपने मुतालबात पूरे करवाएगा हमसे। नदीम नहीं मानेगा बाबा, वो मुझे अफोर्ड कर सकता। अरे भाई नदीम को मैं मना लूंगा, तुम अपनी बताओ, तुम क्या चाहती हो? बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं नदीम को थोड़ा टाइम दूं, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझे। As you wish। लेकिन जहां तुम्हें लगेगा मुश्किल हो तुम वापस इस घर में आ सकती हो, ये तुम्हारा घर था, है और रहेगा। जानती। आओ उधर इनको भी देखो। थैंक यू सो मच कि तुम्हारी, मुझे बहुत अच्छा लगा। You're welcome। बाबा, काफी देर हो गई है, कैब में अकेले किस तरह इस वक्त जाएगी? मैं छोड़ो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। नहीं, अकेले इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है, तुम छोड़ो। मैं बाहर तक छोड़ कर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
क्या हो गया बाबा? आपने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही नहीं फ्री कर लिया है? दूसरा बेटा अनुषा उमामा को बहुत अजीज है और इस वक्त मुझे उमामा की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम परेशान नहीं हो। घर आए मेहमान की इज्जत तो की जाती है, लेकिन वो लौट कर वापस अपने ही घर जाता है। ये यहां आती तो जरूर है, लेकिन वापस जाने के लिए तो डोंट वरी। आओ। थैंक यू सो मच। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये तुम तकल्लुफ़ात छोड़ सकते हो। काफी देर हो गई, अब आपको निकलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अनुषा। हाँ? अब एक काम करोगी? हाँ बोले। रात बहुत मुश्किल से कटती, क्या तुम मेरे ख्वाबों में आओगे? गुड नाइट हमदा। हेलो, सब खैरियत? क्या हुआ? हाँ वो बस पूछा तुम पहुंच गई अंदर? जी पहुंच गई। आप अभी तक बाहर खड़े थे? हाँ, बस दिल को तसल्ली दे रहा था कि तुम अंदर पहुंच जाओ तो फिर चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। प्यार तो करते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, प्यार मोहब्बत के ये टुकड़े जरूर हैं। इश्क कहानी में, इश्क नादानी में, दिल की उदासी वाले टुकड़े जरूर हैं। नहीं याद भी करेंगे, नहीं याद ये भी रहता, मेरे साथ रह रहा है, तेरा हम ना कुछ है कहता। देखो जान, 2-4 दिन की बात है, बस थोड़ा मैनेज कर लो। मैनेज कर लूं? इस रेंट की जगह पे मैं मैनेज कर लूं? तो मैं युसरा फारूक हूं, मेरी जरूरत का सामान भी इधर मौजूद नहीं है। जो जो तुम्हारी जरूरत का सामान है वो अरेंज हो जाएगा। मैं तो तुम्हें लाना ही नहीं चाह रहा था, तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट लिया है, वो रेडी नहीं हुआ तो बस मजबूरी में आना पड़ा। बहला रहे हो मुझे? युसरा वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्लिफ्टन में उसने तुम्हारे लिए अपार्टमेंट लिया है, और वो भी सी फेसिंग, और जो फर्नीचर है वो भी उसने परचेज कर लिया है।
आंटी आप सच कह रही हैं? मेरी जान, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये बात तो तुम्हें बतानी ही नहीं थी, क्योंकि ये तो सरप्राइज था। अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो उस बेचारी ने तुम्हें बता दिया। तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप खुद देखें, ये इलाका रहने वाला है। आप खुद आई हैं ना मेरे साथ यहाँ पे। आई नो मेरी जान, पर 2-4 दिन की बात है, उसके बाद अपार्टमेंट शिफ्ट होना ही है ना तुमने। और डैड ने कह दिया, वरना मैं तो पहले अपार्टमेंट छोड़ने वाला था। बस जो तुम्हारे लिए घर लिया है तो रेडी ही नहीं है, तो क्या करूं? देखो, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सब उस अपार्टमेंट को लेने में खर्च कर दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2-4 दिन मैनेज कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर 2-4 ही दिन का काम था तो हम किसी होटल में भी रह सकते थे। यूसरा, वो होटल वाला आइडिया हमारे जहन में नहीं रहा। ठीक है, 2-4 रोज की बात है ना, मैं रह लेती हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर 2-4 दिन से ज्यादा की बात हुई तो हम होटल शिफ्ट हो जाएंगे, एंड दैट्स फाइनल। देखा, इसके तो नखरे ही नहीं मिल रहे। इसके नखरे खत्म करने के लिए इसको यहाँ लेकर आए। ये जो 2-4 दिन है ना, इसको तुमने 2-4 महीने बनाने हैं। अब वो कैसे करोगे, तुम्हारा काम है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 2-4 महीने? मैं 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकूंगा। और घर से फोन पे फोन आ रहे हैं मुझको। इतनी जल्दी है ना, तो फिर उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवाओ, ताकि मेरी भी जान छूटे और तुम्हारी भी। माशाल्लाह बेबी की ग्रोथ कितनी अच्छी है, और ये तुम्हारे प्रॉपर रेस्ट और अच्छी डाइट की वजह से हुआ है। क्या मैं पहले अनहेल्दी रहती थी? ऑब्वियसली, अगर ये दूध ना पीती और अच्छी डाइट ना लेती तो ये रिजल्ट थोड़ा ही आना था। अच्छा, चले सारा क्रेडिट आप ले जाओ। ऑब्वियसली मेरा ही बनता है, क्योंकि मैंने सख्ती की तो ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि बेबी की शॉपिंग भी शुरू कर लेते हैं। अभी से? तो और क्या, 4 माह का तो हो गया, और कब करेंगे शॉपिंग? फारूक, अच्छा चले ठीक है, नाराज मत, कर लेंगे शॉपिंग। तुम्हें पता है मैंने तो नाम भी सोच रखे हैं बच्चों के। लड़की के या लड़के के? अरे भी दोनों के। मैं ये तजस्सुस आखिर तक रखना चाहता हूँ, और इसी में खूबसूरती है। मैं दोनों से हैप्पी हूँ। ठीक है, शॉपिंग पे चलें फिर? अभी से चले शॉपिंग? अभी चलें। तुम्हारे फादर तुम्हें अपार्टमेंट से बेदखल कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसा ही है। तो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं की हुई थी? ये फ्लैट मेरे ही नाम था, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी उनके पास थी, तो उन्होंने मुझे सजा देने के लिए निकाल दिया वहां से। तो अब क्या करो? एक रेंट का अपार्टमेंट लेकर वहां मूव करूंगा। रेंट पे? हाँ, मजबूरी है। वैसे एक न्यूज़ भी है, दूसरा को सरप्राइज देना चाह रहा था, इसलिए आपको बता नहीं रहा था। मैंने एक अपार्टमेंट परचेज किया है, उसकी कुछ पेमेंट रहती है। Really? बहुत खुशी की बात है। तो फिर रेंट पे क्यों जा रहे हो? अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं मूव करते? अब देखिए अंकल, जब मुसीबत आती है तो हर कोने से आती है। मेरी एक पेमेंट डिले हो गई है, अगर वो आ जाती तो मैं अपार्टमेंट के पैसे देता और पोजीशन ले लेता। तो वो पेमेंट मुझसे ले लो यार। अरे नहीं अंकल, मैं आपसे नहीं ले सकता। अरे क्यों भाई, मैं कोई गैर थोड़ी। स्टिल, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ तो सही, कितनी अमाउंट? ₹50 लाख। बस 50 लाख? क्या? आओ बैठ। मैं जानता हूँ कि अमाउंट बड़ी भी है और नहीं भी, लेकिन मैं अरेंज कर लूंगा, आप परेशान ना हो। अरे नहीं भी, इतनी अमाउंट तो मैंने सोचा था कि
दूसरा की शादी पर इतनी अमाउंट का उसे कोई ना कोई गिफ्ट दे दो, तो ये उसकी अमानत है। लेकिन ईश्वर को पता चलेगा तो वो बुरा माने। उसको बताने की जरूरत क्या है, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता उससे उसे कोई तकलीफ। लेकिन अंकल ये मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं होगी, कल मुझसे चेक ले लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन मगर मेरी एक शर्त, आपको पैसे मुझसे वापस लेने। कोई शर्त वर्त नहीं है, ये पैसे मेरी तरफ से मेरी बेटी को गिफ्ट है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। ऐसे तो ये घर भी बुरा नहीं, ये भी अपना नाम करवा लो। प्लीज अब मुझे इंसिस्ट मत करिएगा, इस तरह रोज रोज मिलना अच्छा नहीं लगता। रोज रोज मेरा मतलब है बार बार। नहीं, वैसे अगर 3-4 रोज के बाद एक दफा मिल लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? मेरे लिए तो यही खुशी के लम्हे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो सकता है। नहीं तो ना, मैं पहले किसी से डरता था ना। और अब तो वैसे ही बाबा राजी हो ही गए। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुमने देखा नहीं वो उनका रवैया तुम्हारे साथ कितना बदल चुका है। लेकिन इसका हरगिज वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसका यही मतलब है। और तुम देखना बहुत जल्द जो है बाबा आंटी से बात करेंगे हमारे बारे में। क्योंकि मैं तो उन्हें साफ साफ कह चुका हूं कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ अनुषा और किसी से। और प्लीज तुम भी अब ये खौफ दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फाइट करता रहूंगा जब तक बाबा नहीं माने। क्योंकि शादी मैं सिर्फ तुमसे करूंगा। चले देर हो रही। हाँ, मैं ड्रॉप कर दूं? क्यों? मैं अपनी गाड़ी में आई। एक तो ये तुम्हारी गाड़ी जो है ना, थोड़ा टाइम ही साथ गुजार लेते। अच्छा मौसम है। बाजी गजरे ले लें? नहीं चाहिए। ले लें बाजी, आपके हाथों में अच्छे लगेंगे। अच्छा रुको, 2 दे दो। ये रखो। अच्छा नहीं ठीक है, बचाओ। थैंक यू। पहनाने का तो शायद हक ना दो तुम, लेकिन अगर पहन लो तो अच्छा लगेगा। आप भूल रहे हैं कि इस वक्त हम रोड पर खड़े हैं। हाँ सॉरी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
ये चेक कल अपने अकाउंट में जमा करवा देना। मैंने अपने बैंक में इन्फॉर्म कर दिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो डार्लिंग। हाँ हाँ तुम, अच्छा कोई बात नहीं, तुम उनके साथ वहां मत जाओ, तुम क्लब आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। ओके चलो, सी यू, लव यू बेबी, बाय। किन सोचों में गुम? ऐसे कुछ तो है जिसकी वजह से परेशान, और मैं अपनी प्यारी बीवी को बिल्कुल भी परेशान होने नहीं दूंगा। क्या बात? अनुषा के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है फारूक अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। उसका अकेला रहना मुझे परेशान करता है। तो ये तो अल्लाह के काम है ना। मगर इंसान को भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। हाँ, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो किसी मैच मेकर से बात कर लो उसके रिश्ते के लिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। तो बस फिर ठीक है, कल किसी से बात कर लो और उससे कहोगे कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले। और हाँ, अनुषा की शादी के जितने भी अखराजात हैं वो सब की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं हूँ। हेलो, फिर सोचो मैं घूमूंगी? नहीं, फारूक भाईजान ने ना अनुषा के लिए काफी सेविंग की हुई थी, लेकिन मैंने कभी मालूम करने की कोशिश ही नहीं की। अकाउंट किसके नाम? अनुषा के नाम पर है, फिक्स डिपॉजिट। और मेरा ख्याल है अनुषा को भी इस बारे में नहीं पता। तो कोई टेंशन नहीं, पता चल जाएगा। और कुछ? दूध पियो। अरे आप क्यों नहीं कराए? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरी इतनी खिदमत करती हो, इतना हक और फर्ज तो मेरा भी बनता है। थैंक यू। चलो पियो। अभी पीना जरूरी है। हाँ। क्या मुसीबत है, गर्मी हो रही है और ये मच्छर से देखो कैसे गधे घोड़े बेच के सो रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, गर्मी लग रही है, ऐसे मेरी जरा परवाह नहीं है। मैं भी इसे सोने नहीं दूंगी। नदीम, नदीम उठो उठो, नदीम। क्या हो गया यार? पागल तो नहीं हो गई हो? खैरियत तो है? सब खैरियत है, तुम होश में तो आओ पहले। तो क्या हो गया सब? क्या इतनी गहरी नींद में सो रहा था यार, अचानक से क्यों उठाया मुझे? गहरी नींद में सो रहे हो तुम? यहाँ मेरी जिंदगी अजीरन की हुई इन मच्छरों ने और इस गर्मी ने, और तुम सो रहे हो सुकून से। कौन सी गर्मी? क्या गर्मी? एसी चल तो रहा है। इसे एसी कहते हो तुम? इस खटारा को एसी कहते हो? पता नहीं कौन सा एसी लाके तुमने लगा दिया यहाँ पे। सिर्फ नाम का एसी, ये कूलिंग नहीं करता है ये।
इतनी गर्मी में ना तुम ही सोच सकते हो। तुम्हें पता है मैं अपने घर में 24 घंटे एसी चला के रखती थी, हर वक्त बिल्कुल चिल रहता था मेरा रूम। और ये देखो यहाँ पे, ये देखो 16 पे है ये, उसके बावजूद कूलिंग नहीं कर रहा है। अच्छा अब जो भी है देखो, इस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो खामोशी से सो जाओ, सुबह देखते हैं। जरूरत नहीं है, मैं अब इस खंडर में मजीद नहीं रहूंगी। 2-4 दिन का कह के तुमने पूरा हफ्ता निकाल दिया यार, दैट्स नॉट फेयर। तुम अभी इसी वक्त मुझे किसी होटल में शिफ्ट करो, अभी राइट नाउ। इसरा देखो अभी कुछ भी नहीं हो सकता, खामोशी से सो जाओ, सुबह उठेंगे फिर देखते हैं। प्लीज सो जाओ, चीखो पुकारोगी और गर्मी लगेगी। मैं नहीं सो सकती इस तरह यार। नदीम चाहता क्या है ये? जानता हूं हम मुझसे नफरत करती हैं और कोशिश मैं भी कर रहा हूं कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं, मगर जाने क्यों मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा। नदीम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जा रही है। इतने स्टूपिड इंसान हो तुम, हर बात पे उसकी हाँ क्यों करते हो तुम? रायना क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना उसका, सुनती है किसी की? अरे नहीं समझ रही कुछ भी, सुबह से बैग पैक करके बैठी हुई है कि होटल चलो। ओह गॉड, ये लड़की तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई है भाई। मेरे हाथ तो कुछ लगा नहीं, उल्टा उल्टा मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं। अरे ये खेल तो मैंने इसलिए शुरू किया था कि फारूक का गुरूर तोड़ सकूं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। मेरा पैसा पानी की तरह जा रहा है। तो मुझे बताओ कि अब करना क्या है? तुम उसको रोको भाई, मैं आती हूँ। तुम्हारे आने से क्या होगा? वो रुकने वाली तो है नहीं। नदीम, मैंने कहा है ना मैं कुछ करती हूँ। ठीक है आगे देख लो, लेकिन तुम करोगी क्या? समझाऊंगी उसे, और क्या करूंगी? यही कहूंगी कि होटल शिफ्ट होने से बेहतर है कि अपने बाप के पास शिफ्ट हो जाए।
मैं उसको यही बोलूंगी कि बिला वजह अपनी अना के चक्रों में अपने हक को क्यों मार रही। इस तरह की बातों पे जब इसको चढ़ाओ ना तो ये बेवकूफ़ बन जाती है। स्टूपिड सी तो है, तुम जानते तो हो से। गुड लक, चल। कहाँ फंस गई है? भाई अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि थोड़ी बहुत आउटिंग बहुत जरूरी है। कोलकाता से अच्छा असर पड़ेगा। तो मतलब मैं अनुषा के पास चली जाया करूँ? हाँ, लेकिन अभी फिलहाल हम लॉन में जा रहे हैं वॉक के लिए। अच्छी अच्छी बातें करें। आपको ऑफिस नहीं जाना? हाँ जाना है, थोड़ी देर से जाना है। बल्कि मैं सोच रहा था कि एक काम करते हैं कि तुम अनुषा से बोलो वो ऑफिस से वापस यहाँ से होती चली जाया करें, तो हमारी भी मुलाकात हो जाया करेगी। आउटिंग तो नहीं होगी ना लेकिन? हाँ ये तो बात है। फारूक, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। अभी तो हम वॉक पर जा रहे हैं, बाद में करते हैं बात। सुनो, ये सब कुछ बाद में भी हो सकता है शायद। बात भी तो बाद में हो सकती है, ये ज्यादा जरूरी है। सुन लेते ना बात। अरे मैं सिर्फ बचपन से जानता, कोई बात नहीं है, फजूल में हर बात को लिंगर ऑन करती। हाँ भाई, अब तो अनुषा मिल गई तो दोस्त की याद ही नहीं आ रही। अगर आज मैं इनवाइट नहीं करता तुम आते क्या? नहीं वकास, ऐसी बात नहीं है, बस आंटी की कुछ तबीयत नहीं ठीक है तो उसकी वजह से ज्यादा घर को टाइम दे रहा हूँ आजकल। और बाबा भी बेचारे क्या क्या करें। युसरा के इतने मसले होते हैं तुम्हें पता तो। क्यों, कोई मसला हो गया क्या? पता तो है, वो हर बात पे कोई ना कोई इश्यू तो क्रिएट किया होता है उसने। खैर छोड़, ये बता कि अनुषा का क्या हाल है? आजकल तो बड़ी मुलाकातें चल रही हैं, चेहरा खिला खिला सा रहने लगा है। हाँ खुश तो मैं बहुत, खास तौर पे इस वजह से कि बाबा का उसके साथ रवैया अच्छा हो गया। तो यार देर किस बात की है, फौरन शादी की बात कर। करूंगा, बस मौका ढूंढ रहा हूँ। किस मौके का इंतजार कर रहे हो? जब तुम कह रहे हो कि उनका रवैया बदल गया है। वैसे भी यार उनको इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है, अच्छा मौका है, बात कर, अंकल मान जाएंगे। अनुषा तो राजी है ना? हाँ वो राजी है, बस उसकी एक शर्त है और वो यही कि बाबा अगर इस रिश्ते के लिए अपनी खुशी से हाँ करेंगे तो फिर वो हाँ करेगी। बाबा, हेलो बाबा। हेलो युसरा बेटा, हाउ आर यू? आई एम नॉट फाइन बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा को अगर बताया तो क्या सोचेंगे? नदीम के बारे में तो वो पहले से ही वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। युसरा, कुछ पूछ रहा हूँ बेटा, सब खैरियत तो है ना? मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं जिस इलाके में रह रही हूँ वो इलाका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतनी लोड शेडिंग होती है यहाँ पे, कल रात में भी 2 बार लाइट गई। मैं ठीक से सो भी नहीं सकी, मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई। बहुत टेंशन में हूँ बाबा, मैं क्या करूँ?
क्या वहाँ जनरेटर नहीं है बेटा? जनरेटर नहीं, जनरेटर है लेकिन वो कल बहुत लोड शेडिंग हुई ना, तो दिन भर चलता रहा। रात में पता नहीं क्या खराबी हो गई उसमें। नदीम ने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका ठीक। क्या करूं बाबा, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, इतनी बेसुकूनी है। युसरा बेटा, तुम फौरन से यहाँ पर आ जाओ। मगर बाबा, कुछ अगर मगर नहीं चलेगी, फौरन से यहाँ पर आओ। नदीम से बोलो वो तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप कर दे, और उससे कहो कि मुझे मिले। ठीक है बाबा। होटल जाने से बेहतर है कुछ रोज के लिए बाबा के पास चली जाती हूँ। और अब भाई भी कुछ नहीं कह सकते। नदीम ने अपार्टमेंट तो खरीद ही लिया है।